फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई एम भावना। तो आज हम बात करेंगे बैंक के एग्ज़ाम्स की। तो जो बैक टू बैक एग्ज़ाम है, नवंबर का पूरा महीना हर हफ्ते एक एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जो तैयारी है उसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही, क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं LICW की, ठीक है। तो LICW में क्या है कि एक तो रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन दिन कितने बचे हैं, 7-8। जो तैयारी करनी थी वैसे तो इंश्योरेंस का मैंने पढ़ लिया, लेकिन वही बात है कि सारा दिन एक तो CA, ठीक है, सारा दिन एक तो CA पढ़ रही हूँ और ऊपर से इंश्योरेंस की क्लासेस चल रही है, ठीक है। इंग्लिश का इतना है नहीं उसमें, वो तो ऐसे वगैरह है, तो जो भी उसके अंदर है वो अलग से सिस्टम है, ठीक है। तो सारा दिन CA इंश्योरेंस, सारा दिन मतलब यही चल रहा है। फिर अब बात आती है मैथ रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग की ना तो कोई क्लास हो पा रही है, जो है खुद से सेल्फ स्टडी है, कोई भी क्लास नहीं देगी 1.5-2 महीने से। पिछले जब IBPS PO का मेंस दे दिया, ठीक है, उसमें भी ठीक ठाक मैथ रीजनिंग हो गई थी ना। तो बट अब ऐसे है कि अब LIC के लिए अब रिजल्ट आए तो है ना, क्योंकि मैथ तो सिर्फ 50 करके रही थी, नहीं अब मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन एक वो आने की आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसे सोचूं कि 7-8 दिन में तो मतलब इंश्योरेंस हो जाएगी मेरे से, तो मुझे मेरा पता है कि मेरे से तो नहीं होनी, तो मैंने पहले से इंश्योरेंस पढ़ ली, ठीक है, ताकि अगर हो जाए तो इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। तो अब LIC की बात हो गई, उसके बाद आता है RRB PO प्री। अब RRB PO प्री के मतलब बिल्कुल ही हफ्ते बाद है IBPS क्लर्क, ठीक है। अगर IBPS PO की बात करें तो वही है कि डेली एक मॉक दो, कितने नंबर आ रहे हैं वो उससे हो गए, क्योंकि अगर आपने जैसे अर्थमेटिक वगैरह कर रखी है तो वो सब बहुत ही नॉर्मल सा है जो अपने पहले पढ़ रखा है। तो अब उसके डेली मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो तो RRB PO हो जाएगा, ठीक है। हफ्ते बाद ही IBPS क्लर्क। अब इन सब के चक्कर में IBPS क्लर्क का कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब आएगा सेम ही, लेकिन एक होता है ना कि आप सिस्टम से उसके भी मूक लगा, तो उसका कोई मूक नहीं लगा। तो आज मैंने सोचा चलो एक रीजनिंग, जो अपने समझते हैं ना कि रीजनिंग अपने को बहुत आती है, तो मैंने सोचा चलो रीजनिंग की क्लास क्या मूक लगाते हैं, ठीक है। मैंने सेक्शनल मूक लगाया। कितने नंबर आए पता है? 21। 21 ही नंबर आए हैं, मतलब वो जो क्वेश्चन है ना वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहे कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाया था, उसके अंदर जो 2-2 नंबर आ रहे वो ज़्यादा मार्क्स के हैं, 1-1 नंबर वाले कम। जी कर रहा था कि 1-1 मार्क्स वाले कुछ करो ही मत, 2-2 मार्क्स वाले करो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उस चक्कर में 2-2 नंबर वाले के पे आ गई, कुछ नहीं हुआ। 21 नंबर, इससे ज़्यादा तो मैं IBPS PO में कर आई थी, क्योंकि IBPS क्लर्क में इस बार पैटर्न चेंज है। पैटर्न चेंज होने के कारण उसमें मतलब टाइम बहुत कम है। टाइम कम है तो वो स्पीड नहीं बन रही, बाकी मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा कितने नंबर आए। फिर उसके बाद बात करते हैं IBPS क्लर्क की, कि IBPS क्लर्क भी तो 1-1.5 हफ्ते बाद दिए, उसके भी क्या है मूक लगाने पड़ेंगे। मतलब अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डेली प्री के मूक लगाए कि मेंस के मूक लगाए, मतलब क्या करें, कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे तो। मतलब ठीक है, जो सामने आया वो लगा दिया। लाइव मॉक तो जितने भी आते हैं सारे लगा लेते हैं, है ना। तो जो खुद के मॉक्स पेड वाले लिए हुए हैं वो तो पड़े ही हैं, वो समझ नहीं आ रहा। और अब इनके IBPS मतलब कि वो RRB क्लर्क दे के आएंगे, RRB PO मेंस तो है। IBPS क्लर्क का जो मेंस है वो तो चलो मान लेते हैं कि फरवरी में है, उसके लिए टाइम ही टाइम है, लेकिन RRB PO भी तो है। कंप्यूटर एक बार पढ़ा हुआ है, उसके बाद तो हाथ नहीं लगाया। मैंने सोचा चलो इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे। अब IBPS का दर्द के आ जाएंगे, उसके बाद RRB PO पढ़ेंगे, उसके लिए कंप्यूटर, हिंदी, पता नहीं क्या क्या मतलब ऐसा था कि RRB PO तो इस पर पक्का हो जाएगा, लेकिन RRB PO के तब होगा ना जब आप बाकी सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा टाइम दोगे, जैसे कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में अगर आपके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थ्योरी है, बट वही है। बाकी हाँ, अगर आपको सोच चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कंप्यूटर का सब कुछ मिल जाएगा, पढ़ सकते हो आप। फोटो कॉपी भी करवा सकते हो, नोट्स हैं उस पर अच्छे, सचिन अरोड़ा सर के, ठीक है। और CA के लिए आपको स्मार्ट कीड़ा की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बैंकिंग विद भावना, वो भी हो जाएगा। और बस फिर इस हिसाब से सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। बाकी तो मैं अब क्या ही बोलूँ। हाँ, आप भी अगर मॉक्स वगैरह लगाते हो जो मैं लगा रही हूँ तो आप अपने नंबर और मार्क्स शेयर कीजिएगा, देखते हैं। बाकी हाँ, IBPS कलर की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि कल कईयों की बढ़ी है, कईयों की घटी है। दिल्ली वालों के लिए तो थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ है, हंसना तो नहीं चाहिए लेकिन हम मैंने तो दिल्ली से भरा नहीं था, मैंने तो गुजरात से भरा, ठीक है।
तो मुझे ठीक है कि अगर वहाँ थोड़ी सी कट ऑफ कम चली जाए तो अपने को तो फ़ायदा ही है। बाकी आपने भी गुजरात से भरा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं राजस्थान से हूँ बट मैंने गुजरात भरा है, क्योंकि एक बार ऐसे है कि जॉब तो मिले एटलीस्ट, उसके बाद देखी जाएगी कैसे क्या करना है। बाकी ऑल द बेस्ट।